सांसद जो टीएमसी के हैं शहजाद शेख, उनके द्वारा संदेश खाली में महिलाओं पे जो अत्याचार किया है उसी को लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है गांधी सर्किल में। आइए जानते हैं इस धरना प्रदर्शन के बारे में। इस प्रकार महिला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महिला है और उस प्रकार वहाँ पे इस तरह के कृत्य हो रहे हैं महिलाओं पे, उसके लिए पूरी तरह कौन जिम्मेदार है? टीएमसी जिम्मेदार है, ममता बनर्जी जिम्मेदार है और उसके जितने भी शेख बहादुर पाल रखे हैं वो सब जिम्मेदार है। हिंदू विरोधी है। वहां पर जिस प्रकार से माताओं बहनों के साथ में अत्याचार दुराचार हो रहा है, बड़े बड़े चैनल्स ने कई बार दिखाया है। साथ ही में ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। वहाँ जमीनों को कब्जा कराना, उनको खाली करा के गरीबों को उनकी जमीनें कब्जा करना, ये निरंतर चल रहा है। और हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं को, बीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से निर्मय हत्या की इन्होंने, ये सब हत्यारे भी हैं। ममता बनर्जी स्वयं इसकी जिम्मेदार है और ममता बनर्जी की पूरी टीम वहाँ हिंदू विरोधी काम कर रही है, हिंदुओं को मारने का काम कर रही है। आप कभी कांग्रेस पे कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं, अब आप टीएमसी के लिए कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं, तो क्या कारण नजर आ रहा है? कांग्रेस तो मुसलमानों के साथ है, तो ममता बनर्जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे बंगाल में जिस प्रकार का ममता बनर्जी ने तांडव मचा रखा है और उनके जो मित्र हैं कांग्रेस, उनके ठग बंधन के जो साथी हैं, ये सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि जहां भी सनातनी लोग हैं वहां उनको नुकसान पहुंचाने का और उस स्थानों की उन जमीनों के उनकी जमीनों को कब्जा करने का। और आप सबने वीडियो देखा है उन माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। ये वही हरकतें कर रहे हैं जो पिछले समय में मुगल काल में किया करते थे, वही आज भी हरकतें कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। सबको पूरे 36 कौम को साथ लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, देश को प्रगति उन्नति का काम कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी और कांग्रेस उनके मित्र इस प्रकार की हरकतें पूरे देश में कर रहे हैं। प्रदर्शन अभी और आपके जो अधिकारी है या जो पदाधिकारी है वो और कौन शामिल होने वाले हैं? नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष नेतृत्व में आज यहाँ पर सांकेतिक धरना है और जिस तरह से टीएमसी की सरकार में एक अत्याचार हो रहा है, तुष्टिकरण की नीति अपनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार की बदसलूकी हो रही है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी इकाई को, पश्चिम बंगाल की इकाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने बलबूते पर संदेश खाली में शाहजहां को गिरफ्तार करने का एक प्रयास किया। हम सब आज केवल उसको जेल की सलाखों की जाने का काम नहीं, उसका रिमाइंडर लेकर और जो उसके कृत्य है उसको उजागर करने का काम हो, ऐसी हमने मांग की। जो आज ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है संदेश खाली में, अब तो उनको टीएमसी से भी बर्खास्त कर दिया गया है, तो अब क्या मतलब है इसका? सीबीआई से जांच हो। गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लग रहा था कि सरकार के संरक्षण में उसकी पुलिस उसको कल्प्रिट न बनाकर हीरो बनाकर पेश कर रही है। हम ये चाहते हैं कि दोषी के साथ दंड की उचित कार्रवाई हो और निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई हो जो देश के लिए एक सबक बने और महिलाओं पर अत्याचार शोषण करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिले, ये हमारी मांग है। और ये 55 साल बाद, 55 दिनों बाद गिरफ्तारी जो हुई है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ की प्रदेश इकाई, महिला आयोग, इसके द्वारा जो आंदोलन लगातार किए, मानवाधिकार आयोग, इन्होंने जो आंदोलन किए, बार बार संदेश खली जाने का उन्होंने प्रयास किया, वहां जाने नहीं दिया गया, उसका परिणाम है मजबूरन उसको गिरफ्तार करना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि उसकी सजा सख्त से सख्त हो और ऐसी नसीहत पेश हो कि आइंदा कोई इस प्रकार की हरकत पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सके। जी राघव जी, जो ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है वो यहीं किया गया है, पूरे भारतवर्ष में और कहीं भी किया गया है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार पूरे जिला हेडक्वार्टर हिंदुस्तान में सभी जगह कल और आज प्रदर्शन है, तो उसमें आज जयपुर शहर ने आज ही अपना धरना प्रदर्शन किया है सांकेतिक रूप से, जिससे पूरा भारतवर्ष बंगाल की संवेदनहीन सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर सके। ममता बनर्जी का शासन अराजकता का प्रतीक है और जब कोई शासन अराजक हो जाए तो वह शासन समाप्त हो जाना चाहिए। तो हम कार्यकर्ताओं की मांग है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई,
और अगर देखा जाए तो भारत में 10 साल तक किसी का शासन हो और कोई सरकार बर्खास्त नहीं हो, ऐसा लोकतांत्रिक स्वरूप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। लेकिन ममता बनर्जी देश को विभाजन की तरफ लेके जा रही है। अगर हमने लगाम नहीं लगाई तो मुश्किल हो जाएगी देश के सामने। उनके शासन का जाना जरूरी है। जी, तो शहजाद शेख को टीएमसी से बर्खास्त करके ममता बनर्जी कह रही है कि हमें जब भी कल्पित का पता चला है हमने बर्खास्तगी दे दी है। एक शाहजहां को बर्खास्त करने से क्या होगा? वो तो पूरा टीएमसी है, शाहजहां से भरा पड़ा है। वहां के जो एमएलए हैं संदेश खाली के, सुकुमार, उनका जन्म ही बांग्लादेश में हुआ। तो बांग्लादेश में होने से क्या वो अत्याचार कर रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश के होने से भारत के अंदर एमएलए बने हुए हैं तृणमूल की कोशिश पर। तो वहां एक व्यक्ति को बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा। तृणमूल की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, तब जाके काम चलेगा। यहाँ पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और अभी बंगाल की जो ये घटना सामने आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल की घटना को सुन करके मुझे जो लगता है हर महिला जो है वो द्रवित हुई है, उद्वेलित भी हुई है कि इस तरह की घटनाओं के अपराधियों को पकड़ने में सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। क्यों नहीं उन अपराधियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उन्हें, तब ऐसी जब घटनाएं होती हैं और जब अधिकारी पे कार्रवाई होती है, तब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद सरकारें संरक्षण देती हैं महिलाओं पे अत्याचार करने वाले अपराधियों को, और वही चीज पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। और लगता है हमारी इस धरने के माध्यम से, जो आज हमारे जिलाध्यक्ष राघव शर्मा जी के नेतृत्व में ये जो धरना आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, उसमें हमारा यही कहना है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जल्दी सजा मिले, क्योंकि कई बार देर से न्याय मिलना भी अन्याय जैसा ही हो जाता है। और तुरंत प्रभाव से जो है वो कार्रवाई हो और सरकार अपनी संवेदनशीलता इसमें थोड़ी सी दिखाए। इतनी जघन्य जो घटना है उसको लेकर के भी अगर सरकार संवेदनशील ना हो तो फिर सरकार की असंवेदनशीलता पे सच में तरस आता है, रोना आता है और रोष भी होता है। और इसी रोष को दिखाने के लिए आज बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो यहाँ इकट्ठा हुआ है और महिलाएं यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई हैं ये बताने के लिए कि महिलाओं पर ये अत्याचार अगर होगा, इस तरह की कोई घटना होगी, तो देश की हर एक महिला उनके साथ खड़ी होगी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार महिलाओं को एक अवसर मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, उसमें इस तरह की घटनाएं जब पीछे लेके जाती है तो हम मोदी जी के हाथ को और मजबूत करने के लिए, उनके नेतृत्व में और आगे बढ़ने के लिए इस बात को कहेंगे कि वो इस तरह की हमको महिलाओं को और मजबूती दें और आगे बढ़ने के अवसर दें, और इस तरह की घटनाओं पे महिलाएं पूरी तरीके से अपना रोष व्यक्त करते हुए इस अपराधियों को उनकी जगह पर पहुंचा सके, उन्हें सलाखों के पीछे भेज सके, उन्हें सजा हो सके। जब यहाँ जो धरना प्रदर्शन में आए हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं पश्चिमी बंगाल में ही नहीं पूरे भारत में, तो उसके लिए किसका जिम्मेदार मानते हैं आप इस चीज के लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए पूरी जिम्मेदार वहाँ की ममता बनर्जी सरकार है। वो सरकार महिलाओं के उत्पीड़न को रोक नहीं पा रही है। पूरी व्यवस्थाएं सब हर जगह से खराब हो चुकी हैं और महिलाओं पर इतना उत्पीड़न हो रहा है और हिंदुओं पर इतना उत्पीड़न हो रहा है, तो ये ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन रखना ही चाहिए। राष्ट्रपति तो ममता बनर्जी खुद महिला है और इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। हाँ, वो शुरू से हो रहा है, उनके हर टर्म में सारे अत्याचार हिंदुओं पर और महिलाओं पे हो रहा है और वो रोक नहीं पा रही है। ऐसा लगता है वो जानबूझकर ही ये सब करवा रही है। मेन चीज़ यही है कि वो जानबूझकर हिंदुओं का उत्पीड़न कर रही है और महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, जिससे समाज में पूरा डर बैठे और हिंदू डरे, और यही उनका एक ऑब्जेक्ट है।